हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर द इनकम टैक्स पर्पस। जी हाँ, तो गाइस कई लोगों के मेरे पास में जो है अपने वीडियोस के ऊपर कमेंट्स बॉक्स के अंदर सवाल आते हैं कि सर कितना मैं पैसा जो है अपने सेविंग अकाउंट के अंदर रख सकता हूँ, कितना डिपॉजिट कर सकता हूँ, कितना विड्रॉल कर सकता हूँ, उसकी क्या लिमिट है जिससे कि मुझे इनकम टैक्स का नोटिस ना आए, अगर मुझे आता है तो मुझे कब घबराना है, कब नहीं घबराना। तो गाइस ये सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ, और जितना हो सकेगा इस वीडियो को यहाँ पे मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। सो देखिए गाइस, यहाँ पे सिंपली ना दो चीजें होती है, एक होती है एसएफटी इनकम टैक्स रिपोर्टिंग, सेकंड होती है आईटीआर रिपोर्टिंग। तो देखिए एसएफटी इनकम टैक्स रिपोर्टिंग यानी स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एक टाइप का यहाँ पे स्टेटमेंट होता है। ये हर बैंक जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हर साल भेजता है, जिसके अंदर उनके जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, जितने भी कस्टमर होते हैं, उन सभी की बैंकिंग की जो डिटेल की इंफॉर्मेशन होती है, उन्होंने बैंक के साथ में कितना ट्रांजेक्शन किया हुआ है, वो सब कुछ जो है कंबाइन करके इनकम टैक्स रिपोर्ट को जो है एक रिपोर्ट बना के मतलब भेज दी जाती है। सेकेंड चीज होती है इस आईटीआर रिपोर्टिंग। इसके अंदर क्या होता है, जो असेसीज होते हैं यानी कि हम लोग बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि सर इस साल मैंने इतनी यहाँ पे इनकम यहाँ पे जो है जनरेट की है और उसके अगेंस्ट में मैं इतना यहाँ पे टैक्स पे कर रहा हूँ ऑन द सेल्फ असेसमेंट बेसिस। तो गाइस ये दो चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी। तो अब गाइस बात करते हैं पहली चीज़ की, जो एसएफटी है वो यहाँ पे कब भेजा जाता है, किन कंडीशंस के अंदर भेजा जाता है। सो गाइस यहाँ पे मैंने ऑफिशियल एक जो है व्हाइट पेपर खोल लिया है एसएफटी का। तो यहाँ पे सिंपली मैं आपको कंडीशन बताना चाहूंगा, जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि कब एक बैंक जो है यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग भेजता है। तो अगर मान लीजिए आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा पूरे साल भर के अंदर डिपॉजिट करते हैं, तो उस केस में बैंकिंग कंपनी को यहाँ पे कंपलसरी हो जाता है एसएफटी बना के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजना। गाइस उसके अलावा एक केस हो सकता है, अगर आप यहाँ पे मान लीजिए टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। अगर आप अपने बैंक के अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा की एफडी कराते हैं पूरे साल भर के अंदर, तो गाइस उस केस में भी यहाँ पे जो बैंकिंग कंपनी है वो यहाँ पे एसएफटी बना के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजती है। तो गाइस पहले ये कुछ कंडीशन थी कि इतना आप कैश विड्रॉल करेंगे, इतना आप कैश डिपॉजिट करेंगे, इतने की आप एफडी बनाएंगे 10 लाख के ऊपर, तब जाके जो है यहाँ पे बैंक एसएफटी भेजते थे। लेकिन गाइस हुआ क्या है, 2021 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक फीचर लॉन्च किया है एएस, जिसको हम लोग एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यहाँ पे बोलते हैं। और इसको एक्सेस करना काफी आसान है। सिंपली आपको अपने सर्विस वाले सेक्शन के अंदर जाना है इनकम टैक्स अकाउंट क्रिएट करने के बाद में। तो यहाँ पे जैसे आप एएस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के सामने यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है अपने पैन कार्ड के अगेंस्ट में, जो भी यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। सो गाइस यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दो सेक्शन मिलेंगे, इंटरेस्ट फ्रॉम द सेविंग बैंक एंड इंटरेस्ट फ्रॉम द डिपॉजिट। तो गाइस जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक मिलेगा एसएफटी 016। तो गाइस ये एसएफटी 016 क्या होता है। अब गाइस यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है यहाँ पे बैंकिंग कंपनी के पास में। तो गाइस यहाँ पे क्या हो गया, चाहे आप 10 लाख रुपए की एफडी कर रहे हो, चाहे आप 10 लाख से ज्यादा डिपॉजिट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इवन अगर छोटी से छोटी मैं वैल्यूज की बात करूं, चाहे 100 रुपए का ट्रांजेक्शन आपने बैंक के साथ में क्यों ना किया हुआ, बैंक क्या करेगा, अब हर बार अपना एक एसएफटी रिपोर्ट बनाता है आपके छोटे से छोटे ट्रांजेक्शन का और आपके बड़े से बड़े ट्रांजेक्शन का, और वो सिंपली जो है यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है। तो यहाँ पे आप अपने हर बैंक का देख सकते हैं सेविंग अकाउंट से आपको इंटरेस्ट कितना मिला है। इवन अगर मैं एफडीज की बात करूं तो आपको हर एक बैंक की यहाँ पे आपको एफडी भी दिख जाने वाली है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एसएफटी 016 के अंदर टर्म डिपॉजिट जो यहाँ पे बैंक ने रिपोर्ट कर रखा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, अलग अलग बैंक्स ने, कि भाई इस पर्सन ने यहाँ पे अपनी एफडी के अगेंस्ट में कितना इंटरेस्ट कमा रखा है। तो गाइस अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो एसएफटी था वो यहाँ पे ओवरराइड हो चुका है। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बैंक के साथ में, आपकी सारी इंफॉर्मेशन हर साल जो है बैंकिंग कंपनी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पे सेंड आउट करती है। अब गाइस हम लोग बात करते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कब यहाँ पे आपको नोटिस भेज सकता है और उसके क्या रीजन यहाँ पे हो सकते हैं। तो उसकी सिंपली यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन क्या हो सकती है, जैसे मैंने अभी आपको जैसे एएस दिखाया है, तो मान लीजिए आपके एएस के अंदर काफी सारे ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल देना चाहूं, मान लीजिए आपने काफी ज्यादा हैवी कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर रखे हैं, उसके साथ में आपने एफडी वगैरह भी बनवा रखी है। उसके साथ में मान लीजिए कई लोग ये करते हैं कि क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंसेस उनके बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे रिसेंटली मैंने देखा था एक स्टूडेंट था, उसका क्रेडिट कार्ड का जो एएस के अंदर स्टेटमेंट था 1 करोड़ के ऊपर उसने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रखी थी, जबकि उसकी कोई भी यहाँ पे इनकम नहीं थी। इसके अलावा अगर
आपके अकाउंट के अंदर मान लीजिए डॉलर्स के अंदर इनकम हो रही है, यानी कि इनवर्ड रेमिटेंस वगैरह दिख रहा है, तो ये सारी चीजें अगर आपके एआईएस के अंदर दिख रही है, और लेट सपोज अगर आप अपनी आईटीआर यहाँ पे फाइल नहीं करें, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। आपके एआईएस में कुछ भी क्यों ना दिख रहा हो, लेकिन लेट सपोज अगर आप अपनी रेगुलर यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो कभी भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गाइस क्या करेगा, अगर आपको नोटिस भी भेजना है तो पहले वो चेकआउट करता है कि आपके एआईएस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दिख रही है, जो भी उनके पास में इंफॉर्मेशन है, वो एटलीस्ट यहाँ पे आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से यहाँ पे मैच करनी चाहिए। अगर मैच नहीं करती है तो उस केस में यहाँ पे आपको नोटिस मिल सकता है क्लैरिफिकेशन के लिए। लेकिन लेट सपोज अगर आप आईटीआर फाइल ही नहीं करते, आपको एआईएस में साफ दिख रही है अपनी सारी इनकम और मोर देन यहाँ पे टैक्सेबल लिमिट है, आपकी 5 लाख के ऊपर की इनकम है, फिर भी आप टैक्स पे नहीं कर रहे, अपनी आईटीआर फिलअप नहीं कर रहे, तो गाइस उस केस में डेफिनेटली आप जो है नोटिस के यहाँ पे हकदार है। गाइस एआईएस के आने के बाद तो आपके जितने भी कैपिटल गेन के भी जो ट्रांजेक्शन होते हैं, तो जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई हो गया, बीएसई हो गया, इसके अलावा कैम्स हो गया म्यूचुअल फंड्स के लिए, के फिनटेक हो गया, तो ये सभी भी यहाँ पे आपके ट्रांजेक्शन की सिंपली यहाँ पे रिपोर्टिंग करते हैं। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं आप एआईएस के अंदर ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन बचा नहीं रह जाता जो यहाँ पे रिपोर्टिंग ना हो रहा हो। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे सिंपली जो है समराइज करना चाहूँ, अगर एआईएस के अंदर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह दिख रहे हैं, हैवी ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं, और आप हमेशा अपनी प्रॉपर जो इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं, तो कभी भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग है, अगर आपको हैवी ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं लेकिन कभी भी आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, तो भाई सतर्क हो जाइए और अभी से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे हर साल जो है यहाँ पे ईमानदारी से फाइल करना स्टार्ट कीजिए। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।